जब बच्चों को आपका दोस्त या सगा संबंधी कोई गिफ्ट, खिलौना या चॉकलेट देता है तो आप तुरंत बच्चे को थैंक यू बोलने को कहते हैं। हम भी किसी से अपनी ज़रूरत का सामान पाकर या हमारे किसी ज़रूरी काम के पूरा हो जाने पर बदले में थैंक यू या धन्यवाद जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग तो ऐसा करके अपने सिर से एक तरह का भार कम होने जैसा महसूस करते हैं और कुछ तो इसे बिल्कुल ऋण मुक्त होने जैसा समझते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमने अपने काम के बदले में सामने वाले को धन्यवाद बोलकर उसकी कीमत चुका दी है। तो फिर क्या इस धन्यवाद शब्द का केवल दूसरों के द्वारा किए गए कामों के बदले खुद को मुक्त करना होता है या फिर कुछ और? लेकिन दोस्तों, जब हम गहराई से इन शब्दों के बारे में सोचते हैं तो पता चलता है कि इनका मतलब तो कुछ और ही है। इनका मतलब तो वो है जहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाते हैं। ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता से आप वो पा सकते हैं जिसके बारे में आपने कभी विचार ही नहीं किया। ऐसा ज़्यादातर हमारे इन शब्दों पर विश्वास में कमी की वजह से होता है। इस दुनिया में ऐसे असंख्य लोग हैं जिन्होंने कृतज्ञता के माध्यम से अपने जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। बहुत से ऐसे चमत्कार भी हैं जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए हैं। विफल गुर्दों और रोगग्रस्त दिल ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। आंखों की रोशनी लौट आई और ट्यूमर गायब हो गया। टूटे हुए रिश्ते फिर से बन गए। असफल शादियां सफल हो गई। बिछड़े हुए प्रेमी और रिश्तेदार फिर से मिल गए। गरीबी छूमंतर हो गई। समाज में खोई हुई प्रतिष्ठा और सम्मान फिर से लौट आया और ना जाने क्या क्या। दोस्तों, कृतज्ञता जताना केवल शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं, बल्कि किसी के साथ दिल से जुड़ना है। जिस तरह से आप हमेशा निर्धनता और गरीबी के बारे में सोचने से तंगी से जुड़ जाते हैं, अमीरी के बारे में सोचने से अमीर बन जाते हैं और हमेशा ईश्वर का ध्यान करने से परमपिता परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह किसी भी जीव या निर्जीव चीज़ का आभार जताने से आप सीधे उससे जुड़ जाते हैं। इस कृतज्ञता को जताना केवल शब्दों का प्रयोग करना नहीं, बल्कि वो सब पाने का गूढ़ मंत्र है जो आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। दुनिया के हर एक उद्धारकर्ता ने कृतज्ञता का प्रयोग किया क्योंकि वे सब जानते थे कि आभार जताना प्रेम की उच्चतम एक्सप्रेशंस यानी कि अभिव्यक्तियों में से एक है। आपको क्या लगता है, लॉर्ड जीसस ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद क्यों कहा? क्योंकि जब आप हर बार कृतज्ञ महसूस करते हैं तो आप प्यार दे रहे हैं और जो कुछ आप दूसरों को दे रहे हैं वो ही आपको मिलता है, चाहे आप किसी को भी धन्यवाद दे रहे हों। पैसा, बंगला, हेल्थ, गाड़ी, नौकरी, रिलेशनशिप, उपहार या कुछ और, जिस किसी के भी प्रति आप कृतज्ञ होंगे वो ही चीज़ और वो ही खुशी आपको भी बदले में मिलेगी। यदि आप थोड़ी कृतज्ञता जताएंगे तो आपका जीवन थोड़ा बदलेगा और यदि आप कृतज्ञता का भरपूर इस्तेमाल करेंगे तो आपका जीवन सचमुच नाटकीय रूप से बदल जाएगा, क्योंकि ये कृतज्ञता ही है जो आपको उस शक्ति से जोड़े रखती है। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बुक में लेखक ने बताया है कि कृतज्ञता का मूल्य केवल भविष्य में आपको और अधिक आशीर्वाद प्राप्त करने में शामिल नहीं है, बल्कि इसके बिना आप खुद को लंबे समय तक नेगेटिव थॉट से अछूता नहीं रख पाएंगे। जैसे ही आप अपने दिमाग को चीज़ों के प्रति असंतोष के साथ रहने की अनुमति देते हैं, वैसे ही आप उनको खोना शुरू कर देते हैं। यदि आप अपना ध्यान साधारण, गरीब, अभद्र और नीच लोगों पर केंद्रित करते हैं तो आपका मन इन चीज़ों का रूप ले लेता है। बस आप ये समझ लें कि अपने मन को निम्न चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देना ही हीन बनना और स्वयं को निम्न वस्तुओं से घेरना है। दूसरी ओर अपना ध्यान सर्वोत्तम पर केंद्रित करने का अर्थ है स्वयं को सर्वोत्तम से घेरना और सर्वश्रेष्ठ बनना। दोस्तों, हमारे भीतर की रचनात्मक शक्ति हमें उस चीज की छवि बनाती है जिस पर हम अपना ध्यान देते हैं। हम विचारशील पदार्थ हैं और विचारशील पदार्थ सदैव उसी का रूप धारण कर लेता है जिसके बारे में वह सोचता है। कृतज्ञ मन निरंतर सर्वोत्तम पर स्थिर रहता है, इसलिए ये सर्वोत्तम बन जाता है और सर्वोत्तम ही प्राप्त करता है। साथ ही विश्वास भी कृतज्ञता से ही प्राप्त होता है।
कृतज्ञ मन निरंतर अच्छी चीज़ों की अपेक्षा करता है और अपेक्षा विश्वास बन जाती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं। उनकी खोजों ने ब्रह्मांड को हमारा देखने का नज़रिया ही बदल दिया। और जब आइंस्टाइन से उनकी महान उपलब्धियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसका कारण केवल दूसरों को धन्यवाद देने की बात कही। दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली दिमागों में से एक ने दूसरों को उसके लिए धन्यवाद दिया जो उन्होंने उसे दिया था, दिन में 100 बार। इसका मतलब है कि दिन में कम से कम 100 बार आइंस्टाइन ने प्यार दिया। इसे आप अभी आजमा सकते हैं। किसी ऐसी चीज या व्यक्ति के बारे में सोचें जिसके लिए आप आभारी हैं। आप उस व्यक्ति को चुन सकते हैं जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। उस व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करें और उस व्यक्ति से संबंधित उन सब चीजों के बारे में सोचें जिन्हें आप पसंद करते हैं और जिनके लिए आप आभारी हैं। उन्हें वे सभी कारण बताएं जिनकी वजह से आप उनसे प्यार करते हैं। उनमें से आप विशेष उदाहरणों और क्षणों को याद कर सकते हैं। जैसे ही आप ये सब करते हैं, कृतज्ञता आपके शरीर और दिल में भरने लगती है। दोस्तों, कृतज्ञता इंसान के जीवन में गुणक यानी कि मल्टीप्लायर का काम करती है। जब आप उन चीज़ों के लिए आभारी होते हैं जो आपके पास हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, तो आपको वो चीज़ें और अधिक मिलनी शुरू हो जाएंगी। यदि आप अपने पास मौजूद छोटी धनराशि के लिए आभार प्रकट करेंगे तो ये बढ़ती जाएगी। यदि आप रिश्ते के लिए आभारी होंगे, चाहे वो सही ना हो, तो और बेहतर हो जाएगा। यदि आप छोटी सी नौकरी पाकर भी आभार प्रकट करेंगे तो बड़ी नौकरी पाएंगे और अपने काम में बेहतर अवसर प्राप्त होंगे, क्योंकि कृतज्ञता जीवन का महान गुणक है। यदि आप पूरे जीवन सिर्फ थैंक यू ही बोलते रहेंगे तो ये भी काफ़ी है। कृतज्ञता 2 सरल शब्दों थैंक यू से शुरू जरूर होती है, लेकिन आपको पूरे दिल से आभार महसूस करना होगा। जीवन में कृतज्ञता की शक्ति यानी कि पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड का उपयोग करने के 3 तरीके हैं। पहला, अपने अतीत में आपको जो भी कुछ मिला है उसके लिए आभारी रहें। दूसरा, वर्तमान में जो भी कुछ पा रहे हैं उसके लिए आभारी रहें। और तीसरा, जो भविष्य में चाहते हैं उसे ये महसूस करके आभारी रहें जैसे कि आप उसे पा चुके हैं। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा उपयोग करते हैं तो आपका जीवन थोड़ा सा बदल जाएगा। और यदि आप हर मौके पर कृतज्ञता का कई बार उपयोग करते हैं तो आपका जीवन कुछ इस तरह से बदल जाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कृतज्ञता न केवल आपके जीवन में अच्छी चीज़ों को बढ़ाती है बल्कि नकारात्मकता को भी खत्म कर देती है। आपके साथ जब भी कुछ अच्छा हो, आभार प्रकट करना ना भूलें, चाहे ये कितना भी छोटा क्यों ना हो। धन्यवाद कहें यूनिवर्स को क्योंकि आप स्वस्थ हैं। सुबह के वक्त उठने के लिए अपने आप को धन्यवाद कहें। एक्सरसाइज को धन्यवाद कहें। सुबह के नाश्ते को धन्यवाद कहें। पार्किंग को धन्यवाद कहें। अपने ऑफिस और पूरे स्टाफ को धन्यवाद कहें। बस इसी तरह से ग्रेटिट्यूड बांटते चले जाएं, क्योंकि ये वो अच्छी चीज़ें हैं जो जिंदगी आपको दे रही है। अपनी इंद्रियों को धन्यवाद कहें। शरीर के हर अंग को धन्यवाद कहें जिनसे आप खाते पीते, चलते फिरते, देखते सूंघते और काम करते हैं। धन्यवाद कहें अपनी आवाज़ को जो आपको अभिव्यक्त करने और दूसरों के साथ संवाद करने में सक्षम बनाती है। धन्यवाद करें अपने दिमाग का जिसको दुनिया की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कॉपी नहीं कर पाती है। धन्यवाद करें अपने अमेजिंग इम्यून सिस्टम का जो आपको स्वस्थ बनाए रखता है। आपका पूरा शरीर इस पृथ्वी ग्रह पर एक सबसे बड़ी प्रयोगशाला है और ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसकी नकल कर सके। तो फिर धन्यवाद करो उस ईश्वर और उन माता पिता का जिन्होंने आपको बनाया है, क्योंकि सचमुच आप एक चमत्कार हैं। अपने घर परिवार, दोस्तों, सगे संबंधियों और अपने पालतू जानवरों का धन्यवाद करें। सूर्य और चंद्रमा को धन्यवाद करें। धरती माँ और आकाश को धन्यवाद करें। हवा और पानी को धन्यवाद करें। चांद, सितारों, फलों, फूलों, पौधों और बारिश का धन्यवाद करें। इस पूरे ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स का धन्यवाद करें। उन सभी लोगों का धन्यवाद करें जो आपको सेवाएं देते हैं।
उस परिवहन का धन्यवाद करें जो आपके दिन भर में काम आता है। उन कामगारों का भी धन्यवाद करें जो आपको पीने का पानी और खाना पहुंचाने के लिए पसीना बहाते हैं। ग्रेटिट्यूड की पावर का इस्तेमाल करने के लिए इसकी प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड आप महसूस करेंगे उतना ही ज़्यादा प्यार बांटेंगे, और जितना ज़्यादा प्यार देंगे उतना ही ज़्यादा प्यार पाएंगे। आपके सामने हर लम्हा आभार व्यक्त करने और अपनी पसंद की चीज़ों को बढ़ाने का एक मौका है। सीक्रेट द पावर बुक की ऑथर खुद इस बात को नहीं जानती थी, लेकिन जब उन्हें इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इसकी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। वो सुबह उठते ही पहला पांव जमीन पर रखते ही धन्यवाद बोलती, किचन में जाते वक्त धन्यवाद बोलती, गाड़ी चलाते वक्त और पैदल चलते वक्त धन्यवाद बोलती। अपनी खुशी, उत्साह, सद्भाव, प्यार, आनंद और हेल्थ के लिए धन्यवाद बोलती, जिसने उनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। दोस्तों, कृतज्ञता की कोई कीमत नहीं है, लेकिन जो इससे हम पाते हैं वो बेशकीमती है। इसलिए हर चीज़ के कृतज्ञ बने और अपनी धन दौलत और खुशियों को कई गुना बढ़ाएं। जब हमने सीक्रेट द पावर बुक से इतना कुछ सीखा है तो सबसे पहले हम इस किताब की ऑथर रोंडा बर्न को थैंक यू बोलते हैं। उसके बाद मैं आप सभी का मुझे सुनने का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। मैं इस वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी आप सभी का आभारी हूँ। आपने अपने विचार कमेंट्स के जरिए मुझ तक पहुँचाए, मैं इसके लिए भी आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। जय